नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, से संबंधित तैयारी करने के लिए हम एक जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का यह 45वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 44 वीडियो मेंटल एबिलिटी के विभिन्न टॉपिक पर आधारित उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसकी लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से सीखेंगे कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग क्या होता है? कुछ व्यूअर्स के प्रश्न थे, कमेंट्स में आए थे कि सर कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो देखिए, कोडिंग क्या होता है? एक गुप्त भाषा होती है जिसे भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही जानता है। बीच में जितने भी लोग होते हैं उसको चाहे देख लें, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों का जो कोडिंग होता है, कूट संख्या होती है ना, वह गुप्त होती है। ठीक है, यानी गुप्त जो संकेत होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोडिंग। उसको डिकोड कैसे किया जाए ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में प्ले को 8 1 2 3 तथा राइम को 4 9 3 6 7 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखिए, प्ले को उन्हें लिखा है इस कोड के रूप में, ये इसका कोड कहलाता है ना। प्ले देखिए ये लिखा है PLAY। ठीक है, अब प्ले को उन्हें लिखा है अंकों के रूप में, क्या लिखा है? 8 1 2 3। ठीक है, अच्छा, राइम को उन्हें लिखा है ना, ये राइम है RHYME। राइम को लिखा है उन्हें 4 9 3 6 7। तो हमें क्या करना है कि मेल को जो है ना, सांकेतिक भाषा में लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पी के लिए क्या आया है 8, एल के लिए 1 और ए के लिए 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के लिए हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, उसका देखिए एल के लिए क्या आया था? 1 आया है, ये हमने लिखा 1, है ना। अब देखिए यहाँ एम के लिए क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो हमने लिखा है यहाँ 6, और ई के लिए यहाँ आ रहा है 7, ये लिख दिया हमने 7। तो मेल को जो है जो सांकेतिक भाषा है उसमें क्या लिखा है? 6217। तो देखिए 6217 हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यदि सांकेतिक भाषा में रोज को 6821, है ना। ठीक है, ये रोज को लिखा है हमने, ये रोज। ठीक है, समझ आ रहा है ना। रोज को 6821 इस प्रकार लिखा हुआ है। चेयर को लिखा हमने CHAIR, है ना। चेयर को लिखा है 73456। ठीक है, और प्रीच को लिखा है उन्होंने ये PREACH, है ना। इसको लिखा है 961473। तो उसी सांकेतिक भाषा में सर्च को कैसा लिखा जाएगा, ये हमें सर्च के लिए क्या करना है, उसका कोड करना है। ठीक है, तो देखिए अब देखेंगे एस। अब एस के लिए कहाँ आ रहा है? देखिए एस के लिए 2 आया है ना, ये हमने 2 लिख दिया। ई के लिए 1 आया है, ए के लिए देखिए, अब यहाँ भी ई के लिए 1 आया ना। ये ध्यान रखना है कि कॉमन आता है तो समझिए उसका वो कोडिंग होगा, ये लिखा 1। अब ए के लिए क्या आया है? ए के लिए हम देख रहे हैं 4, यहाँ भी देख रहे हैं ए के लिए 4 आया है, यानी ए का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
है ना। आर के लिए कितना आया है, ये 6, यहाँ पे देख रहे हैं आर के लिए 6 आया है, और यहाँ भी आर के लिए 6 आया है ना। तो हमने आर के लिए लिख दिया 6। सी के लिए ये भी सामने लिखा हुआ है, सी के लिए कितना आ रहा है 7, देखिए यहाँ पर भी ये 7 आ रहा है, हमने लिखा 7। और एच के लिए आ रहा है 3, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर भी एच के लिए 3 आ रहा है, ये आ गया, ठीक है ना। तो 214673, अब ये कहाँ पर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए 214673 ऑप्शन बी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग प्रश्न सिर्फ एक ही थीम पे नहीं आते हैं, इसके और भी थीमें हैं, जिसके पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और जो और बची हुई है वे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और या फिर पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं, तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे टच कर दीजिएगा, है ना। और बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। यदि मैनेजमेंट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेट को, है ना, कैसे लिखा जाएगा। देखिए अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि जी के लिए क्या आ रहा है। देखिए अब 1 2 3 4 5वें स्थान पर जी आ रहा है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 और 5, है ना। 5वें स्थान पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये जी के लिए हमने क्या लिखा 4। अब ए के लिए ए कहाँ आ रहा है भैया, सेकंड पे आ रहा है ना, ये सेकंड पे 2 आ रहा है ना। फिर फोर्थ पे भी आ रहा है ए, इसके लिए 2 आ रहा है, यानी ए के लिए कोड क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से टी लास्ट में है, ये लास्ट वाला अंक ले लेंगे अपन 6। और ई, है ना, ये ई देख लीजिए कौन से क्रम में आ रहा है ना, लास्ट से थर्ड क्रम में आ रहा है, ये लास्ट से थर्ड क्रम आ रहा है, मतलब 5वां आ रहा है, ये देखिए इसके लिए 5 आ जाएगा। और चेक कर सकते हैं एम छोड़ करके एक फिर आया है ये ई, इस प्रकार से, तो ए के लिए 5 ही आएगा, है ना। ये हो गया गेट के लिए। इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, वो आपको समझाया था मैंने, इसलिए डिटेल में किया हुआ है। तो गेट के लिए 4262, अब देखिए 4262 ऑप्शन डी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में, है ना, लेबरेट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्राइबल को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ आपको लेटर दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उसका यहाँ पर दिया है कोड, बस उस कोड को आपको देखना है ना, कि उसके लिए कौन सा अंक आ रहा है, और उसी प्रकार से इसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ट्राइबल के लिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो ट्राइबल के लिए इसका कोडिंग क्या होगा वो हमको देखना है। तो टी के लिए क्या आ रहा है, देखिए ये टी लिखा हुआ है, इसके लिए सेकंड लास्ट 7 है, ये आ गया है ना। आर फिर एक छोड़ करके ये आ गया 3 आ जाएगा आर, देखिए, है ना। इस प्रकार से आर के लिए 3 आ गया है। आई, अब आई देख रहे हैं आप, सेकंड आ रहा है, ये सेकंड में 6 आ रहा है, ये हमने लिखा 6। इसके बाद में बी है, तो 6 के बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, ये हमने लिख दिया 4। और ए, है ना, ये अभी आ रहा है, टी के बाएं तरफ ए आ रहा है, टी के लिए हमने क्या लिखा 7, इसके बाएं तरफ आ जाएगा 1, ये लिख दिया 1। और एल के लिए आ रहा है फर्स्ट एल, ये फर्स्ट अंक हमारा गया 5, है ना। तो ट्राइबल के लिए हमारे इसमें क्या हो रहा है 7 3, है ना, 6 4। अब देखिए ये 7 3 6 4 1 5 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मानसिक योग्यता के अलावा भी गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है, उसके लिंक को क्लिक करके उन वीडियो को देख करके आप जो है इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। एनएस परीक्षा में 4 विषय परीक्षा होती है। पहली मानसिक योग्यता, इसमें 90 प्रश्न आते हैं। दूसरा गणित, ठीक है, 20 प्रश्न आते हैं। विज्ञान, विज्ञान के 35 प्रश्न, और सामाजिक ज्ञान के भी 35 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से
ये परीक्षा 180 अंकों की होती है, उसमें से 90 अंक होते हैं MAT यानी मेंटल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं मानसिक योग्यता। इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप देखें, सीखें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। तो चलिए अब पांचवा प्रश्न है, यदि बिलासपुर को, है ना, ये लिखा है तथा बीजापुर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सूरजपुर को कैसा लिखा जाएगा? तरीका वही है। देखिए एस के लिए क्या आया है ना, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेटर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी पांचवें स्थान पर एस आया हुआ है। यहाँ देखेंगे पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 और पांचवें स्थान पर 5 आया है। ठीक है, ये हमने लिख दिया एस के लिए 5। ठीक है, फिर यू के लिए हम देख रहे हैं यू सेकंड लास्ट है, इसके लिए 7 आ रहा है, और बीजापुर में भी यू के लिए 7 आ रहा है, यानी यू का कोड क्या हो जाएगा 7, ये लीजिए 7। ठीक है, अब आर के लिए देखिए, इधर आर के लिए 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 के लिए आर के लिए 8 आ रहा है, हमने यहाँ लिख दिया 8। ठीक है ना। ए, अब ए के लिए देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एस के बाईं ओर 4 आ रहा है, और यदि यहाँ पर देखते हैं ए के लिए चौथा अंक भी 4 आ रहा है, यानी ए का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जे, अब जे के लिए यहाँ पर इसमें जे नहीं है, इसमें बीजापुर में जे है, और जे है तीसरे स्थान पर, तो हम देखेंगे तीसरे स्थान का अंक जो कि 9 है, ये हमने लिखा 9। ठीक है, अब पी दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लें चाहे यहाँ देख लें। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी, है ना, दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी ये 6 जो है ये पी का कोड हो जाएगा, हमने लिख दिया 6। यू के लिए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यू के लिए 7 ये लिख दिया, और आर के लिए भी हम लिख चुके 8, ये हमने लिख दिया। अब देख लीजिएगा कि ऐसी कंडीशन कहाँ आती है ना, तो 5 7 8 4, है ना, फिर 9 6 7 8, ये ऑप्शन सी में विद्यमान है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम मूड चेंज कर लेते हैं और आ जाते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर। मैंने इस परीक्षा में आने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया है, और जो बचे हुए हैं मैं अभी अगले अपने वीडियो में कवर करने वाला हूं, इसलिए आप इन वीडियो को देखें, सीखें, क्योंकि ये जो मेंटल एबिलिटी है ना, इसको रीजनिंग भी कहते हैं, तर्क शक्ति योग्यता परीक्षा भी कहते हैं, है ना, बुद्धिमत्ता परीक्षण भी कहते हैं। तो ये हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि इसी परीक्षा में काम आएगा, इसके आगे आपको NTSA में या अन्य जो कंपटीशन एग्जाम में आप अपेयर होंगे वहां पर ये काम आने वाला है ना, इसलिए इनको अच्छे से सीखें और आगे सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। तो चलिए हम पढ़ लेते निर्देश कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के लिए लागू होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक दिया है, आकृति दिया है, आकृति कैसी हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, वर्ग, है ना, वृत्ताकार हो सकती है, या त्रिभुजाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ के जो अंक हैं अंदर और बाहर, उनमें कोई ना कोई संबंध है। संबंध क्या है, यहां लिखा हुआ नहीं है, इन्हें हम कहते हैं नॉन वर्बल, है ना, क्योंकि रीजनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में कुछ कहा जाता है, जैसे अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 किया, वो क्या था, वर्बल रीजनिंग है, उसमें कहा गया है, कुछ न कुछ क्लू दिया गया है, बट यहां पर कोई क्लू नहीं है, बताया नहीं है वो करना क्या है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है, जिसमें कुछ नहीं कहा जाता है, हमें अपने मन से, अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। तो सोचेंगे कैसे, जब तक आप थीम नहीं पहचानेंगे तब तक सोचेंगे कैसे। ठीक है ना, तो हमें ये सोचना है और इन प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए इन अंकों में कोई ना कोई संबंध तो है, अब संबंध क्या है ये हमें मन ही मन खोजना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो अंक बाहर दिए गए हैं 5 2 और 4, और अंदर दिया है 14। ठीक है, तो ये संबंध क्या आ रहा है, देखो मैंने जो सोचा है संबंध आ रहा है कि हम क्या करें, भी 5 में 2 का गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये जो अंक है इसको जोड़ दें, तो 10 और 4 कितना हो गया 14।
ठीक है, चलो मेरे दिमाग में आया। अब इसी नियम को मैं अप्लाई करूंगा सेकंड में, है ना। सेकंड जो आपको दिया गया फिगर, इसमें अप्लाई करना है। यदि ये अप्लाई हो जाएगा तो समझिए कि मेरा जो सोचा हुआ है आइडिया वो सही है। चलिए इसको देख लेते हैं। भाई 5 में हमने 5 का गुणा किया, चलिए 5 में हमने 5 का गुणा किया, कितना हो गया भैया, 25 हो गया। और 6 को इसमें जोड़ दिया, तो भैया 25 और 6 कितना होता है, 31 होता है। बिल्कुल सही है, ये आ गया। यानी मैंने जो सोचा है, मेरा जो आइडिया है वो सही है, ऐसा, ठीक है ना। तो इसी को इसमें अप्लाई करेंगे। पहले बार हम सोचते हैं, दूसरी बार में जो आकृति दी जाती है उसे हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसमें कम से कम 3 आकृतियां रहेगी, है ना। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार देखते हैं 6 में हम किसका गुणा करें, की जो संख्या है उसमें हम 5 जोड़ें। तो भैया देखिए 5 जोड़ेंगे 17 में, तो यहाँ 12 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 में किसे गुणा करेंगे, 2 का, तो 6 दूनी 12, है ना। और 12 में 5 जोड़ दिया तो ये हो गया भैया 17। अरे सही है, तो यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2। आप 2 ढूंढे कहां पर है, ऑप्शन बी में, ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपको दिया गया है रो और कॉलम में, है ना, ये रो कहलाती है ना? ये इसमें 4 रो दी गई है, ये 2, ये 3 और ये 4 रो है। और ये कहलाते हैं कॉलम, ये 1, 2 और ये 3 कॉलम है। अब आपको देखना क्या है कि देखिए ऊपर से नीचे संख्या, ऊपर तो क्या है, अंक छोटे और बाद में अंक बड़े, संख्या बड़ी है ना। ऊपर संख्या छोटी है, नीचे संख्या बड़ी है। तो वे बड़ी कब होती है, संख्या देखो कब बढ़ती है, या तो जोड़ेंगे, है ना, या गुणा करेंगे, या इससे और बड़ी करनी है तो वर्ग करेंगे, उससे बड़ी करनी है तो घन करेंगे। क्लियर आ रहा है समझ में। तो इनमें हमें पहले आजमाना पड़ेगा कि क्या इनको जोड़ने से संख्या आ रही, नहीं आ रही है, ये तो छोटे हैं, ये छोटी संख्या है, वो छोटी है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ तक थोड़ी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जोड़ने से हो नहीं पाएगा। फिर क्या करते हैं, हम गुणा की सोचते हैं। तो देखिए हम गुणा सोचें कि 9 पंजे 45, देखिए 9 में हमने 5 का गुणा किया, 9 पंजे 45 और 45 दिया 135, ठीक है ना। यानी भैया गुणा करेंगे तो ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको करके देख लेते हैं, भैया 5 का गुणा करते हैं तो 5 सत्ते 35, और 35 में 4 का गुणा करते हैं तो 35 चौके 140, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तो 6 का गुणा करते हैं किसमें, 5 में, तो 6 पंजे 30। अब 30 में किसका गुणा करें कि 150 आ जाए, तो भैया 30 पंजे होता है 150, यानी 5 का गुणा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम ढूंढे भैया 5 कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है ऑप्शन सी के पास में, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना, भाई मजा आ रहे हैं तो लाइक तो कर दो, है लाइक करने पैसा थोड़ी ना भैया। चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर आपको दी गई है 3 भुजाएं दी गई है, मैंने कहा ना यहां आकृति कुछ भी हो सकती है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो संख्याएं हैं उनमें क्या संबंध है, आपको वो संबंध ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, मैं आपको बता रहा हूं ना, सीख जाइए, आप भी ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ऊपर 2 संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। आप मैंने क्या कहा, संख्या कब बढ़ेगी, जोड़ने पर, गुणा करने पर, उससे और बड़ी चाहिए तो वर्ग करने पर, उससे बड़ी और चाहिए तो घन निकालने पर, ठीक है। ये 4 बता रहा हूं अभी, उसके बाद में सोचेंगे, ठीक है। अभी 4 ध्यान रखिएगा। तो ये जोड़ने वाली संख्या नहीं आ रही है ना, तो गुणा कर देख लें, बिल्कुल देख लीजिए सर। तो देखिए 13 में हम 17 का गुणा कर लेते हैं, चलिए 13 में हमने 17 का गुणा किया, तो 17 तिया 51 का 1 हासिल के 5, 17 कम 17 और 5 होते हैं 22, भैया 2 से 21 आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार से इसको हम कंफर्म तो कर रहे हैं, है ना। कंफर्म करने के लिए सेकंड और चाहिए, तो क्या करेंगे, 12 में 19 का गुणा कर देंगे, ये कंफर्म हो जाएगा हमारा आइडिया। 19 दूनी 38 के 8 हासिल के 3, 19 से कम 19 और 3 होता है 22, बिल्कुल भैया आ गया 228। यानी हमारा आइडिया काम कर रहा है, तो कर दीजिए ना। अब बहुत आसान हो गया, 13 में हमें गुणा करना है 18 का, बस। तो 18 दिया 54 के 4 हासिल के 5,
18 कम 18 और 5 हो गए 23, ये हो गया। यानी कितना है 234। अब 234 कहां पर है, ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए ये आगे आकृति वृत्ताकार आ गई, ठीक है। अब वहां पर 3 संख्याएं थी, यहां हो गई 4। इनमें क्या संबंध ढूंढो। अंदर और बाहर वाली संख्या में संबंध आपको ढूंढना है। भैया 0 है, अब 0 है मतलब इनसे कम है, तो संख्याएं कम कब होती हैं, या तो घटाएंगे बस, है ना, क्या करेंगे घटाएंगे, या भाग करते हैं, फिर उसमें संख्या क्या होती है कम होती है ना, या वर्गमूल निकालते हैं, या घनमूल निकालते हैं। संख्या छोटी तभी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनमें कौन सी प्रक्रिया लगेगी, कौन सा आइडिया काम आएगा, वो हमें सीखना है, ठीक है। और ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको जब हल करेंगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। और हल करने के बाद जब सीख जाएंगे तो मैं अभी एग्जाम के पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो उसमें आप जो है इसको कम समय दूंगा, एक मैंने दिया भी है ना, परखिए अपना ज्ञान करके, उसको आप देख लीजिएगा। उस टाइप का वीडियो यदि पसंद आता है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यस लिख करके मुझे बताएं, ताकि मैं ऐसे वीडियो और आपको प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए देखिए भैया, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि इन संख्याओं में क्या संबंध है, सोचना पड़ेगा। देखिए 0 आना है, अब 0 कब आएगा, कि गुणा करेंगे तो आना नहीं है, अब घटाएंगे कैसे। यदि मान लो 6 में से हमने 5 घटाया 1 आया, और 7 में से 4 घटाया 3 आया, 3 में से 1 घटाया तो 2 आएगा, आगे क्या घटाएंगे, नहीं आगे घटाएंगे ना। चलिए अब इसका हम दूसरा तरीका सोच लेते हैं भैया, कि 5 और 6 को जोड़ दें, ठीक है। 5 और 6 को जोड़ दिया, चलिए भाई जोड़ दिया हमने, कितना क्या 11, ठीक है भैया। चलो अब 4 और 7 को जोड़ दें, चलो हमने सर 4 और 7 जोड़ दिया, ये भी आ 11 आ गया, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं ना, सेकंड में कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा ज्ञान सही है या गलत है। देखिए 7 और 6 को जोड़ देंगे, चलो जोड़ दिया हमने, 7 और 6 सर ये तो 13 होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर 8 और 4 को जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है। अब ये दोनों माइनस कर दो, कितना हो गया 13 में से 12 घटाएं 1 आएगा, ये क्या है गया, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से इसको हल करेंगे ना, हो जाएगा। चलिए तो 11 और 2 को जोड़ देते हैं, है ना, कितना हो गया 13, हो गया ना। अब 0 और 2 को जोड़ देंगे भैया, तो 0 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 2। अब ये 13 में से 2 को माइनस कर दो ना, कितना हो जाएगा 11, यानी यहां पर क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो 11 कहां बैठा हुआ है, ऑप्शन ए में बैठा हुआ है, तो भैया ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गया, है ना। देखिए इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आए थे परीक्षा में, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिए, है ना। आप वीडियो देख करके भूल जाते हैं लाइक करना, पहले लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब इन संख्याओं को देखते हैं कि इन संख्याओं में क्या संबंध है। भाई हम देख रहे हैं 8 है, 27 है, 64 है, 125 है और 216 है। ये संख्या कुछ जानी पहचानी लग रही मुझे, है ना, आपको लग रही होगी, बिल्कुल। कैसे, देखिए भैया हमने घन के सवाल तो किए ना, ठीक है। तो भैया 2 का घन कितना होता है, 2 का घन हमने निकाला, तो विद घन समझते हो ना आप, घातांक 3 है इसको घन बोलते हैं, और घातांक 3 है तो आधार को हम 3 बार लिखते हैं, इस प्रकार से इसको बोलते हैं घन, 2 घन मतलब 2 घातांक 3। तो 2 को हमने 3 बार गुणा के रूप में लिखा, अंक गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया 2 का घन 8, क्लियर, आ गया ना। अब ये भैया 3 का घन, अब 3 का घन कितना होता है 27, 3 तिया 9, 9 ते 27, है ना। फिर 4 का घन, 4 का घन होता है, घन मतलब क्यूब, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, ठीक है ना।
4 का घन होता है 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो गया। फिर 5 का घन कितना होता है, पचम 25, 25 पंजे 125, ये आ गया। फिर कितना हो गया 6 का घन, हाँ भैया 6 का घन निकाल के देख लो। 6 का घन कितना होता है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 और 36 6 होता है 216, ये आ गया। तो भैया कहने का अर्थ ये हुआ कि इस जो सर्कल में जितने भी खंड किए गए हैं उन खंडों में जो संख्या लिखी है वे किसी न किसी का घन है, क्यूब है, क्या है वो घन। तो भैया यहां पर भी घन आएगी, स्वाभाविक है। तो देखिए देखिए भैया, एक है ना, एक यहां पर एक का घन होता है, ठीक है। 305 किसी का घन नहीं होता है, ठीक है। 4 भी किसी का घन नहीं होता है। तो यहां पर आएगा ऑप्शन ए, क्या है यहां पर ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं ऑप्शन ए आएगा, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि कमेंट्स में कुछ बच्चे लिखेंगे कि सर यहाँ ऑप्शन ए भी आ सकता था। नहीं आएगा, मैं इसका कारण अभी यहीं क्लियर कर देता हूं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर क्रम बढ़ता हो जा रहा है, 2 3 4 5 और अब तक 6। तो अगला 7 आना चाहिए। भैया 7 का यहाँ पर घन नहीं है, क्योंकि 7 का घन होता है 343। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर आएगा ऑप्शन बी, यानी एक आएगा। क्यों कि एक का घन एक ही होता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। समझ आ रहा ना। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन ए भी आएगा, दिया है वो भी घन है, 9 घन है जानता हूं मैं, लेकिन 6 के बाद 9 नहीं आता है, यह सीक्वेंस है। अब देख रहे हैं ना, 2 बाद 3 4 5 6, इस सीक्वेंस का है। जैसे मैंने वीडियो नंबर 40 में आपको दिया था, तो मेरे किसी व्यूअर्स ने बोला था सर इसका जो ऑप्शन ये सही होगा, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया है और बता रहा हूं कि यहां पर क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दिया जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और उसको सीखना है, मेथड सीखना है कि हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। भी हेल्पफुल हुआ है तो अपने अन्य दोस्तों को भी सहायता कीजिए ना, उनकी हेल्प कीजिए, उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।